गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा, आपकी स्टोरी टेलर, आज फिर से एक घरेलू कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी प्राची और उसकी कंपनी में जॉब करने वाले एक लड़के के शादीशुदा जीवन पर आधारित है। किस प्रकार शादी के बाद उनके हंसते खेलते जीवन में दरार पड़ गई। आखिर इस दरार की वजह क्या थी? कौन था इस दरार की वजह? दोस्तों, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शांत मन से इस कहानी का आनंद उठाइए। प्राची जब सुबह उठी तो उसका पूरा बदन दुख रहा था। उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शादी की थकावट की वजह से इतनी थकान लग रही होगी, पर उस रात की सच्चाई कुछ और ही थी। प्राची एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। उसने कई सारी डिग्रियां ले रखी थी। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो आज है वो कल होना हो। इसलिए प्राची ने एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया। प्राची अच्छे से तैयार होकर कंपनी में जाने लगी। उस कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी था, जिसका नाम अभिषेक था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, ना किसी से ज्यादा बोलता था और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखता था। बस अपने काम से ही काम रखता था। एक दिन अभिषेक कंपनी से निकला तो प्राची भी उसी रास्ते से होकर घर जा रही थी। रास्ते में प्राची ने देखा कि अभिषेक गुरुद्वारे के बाहर बैठे बच्चों को खाना खाने के पैसे दे रहा था। यह दृश्य देखकर प्राची बहुत खुश हुई। प्राची ने सोचा कि अभिषेक आज ही ऐसा कर रहा है, पर अभिषेक का तो यह रोज का ही काम था। वह रोज गरीब बच्चों को खाना खाने के लिए पैसे देता था। प्राची को अभिषेक की ऐसी आदत देखकर उससे मन में ही प्यार हो गया। अब प्राची रोज सोचती कि आज मैं अभिषेक से बोल दूंगी कि वह उससे प्यार करती है, पर शर्म की वजह से वह बोल नहीं पाती थी। एक दिन प्राची कॉफी लेकर अभिषेक के केबिन में गई और अभिषेक को कॉफी का ऑफर दिया। अभिषेक ने हाथ बढ़ा दिया और उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब अभिषेक और प्राची साथ साथ रहने लगे, साथ में ऑफिस जाना, साथ में लंच करना, वगैरह वगैरह। अभिषेक को भी प्राची से हल्का हल्का सा प्यार हो गया था, पर वह भी बताने से डरता था। एक दिन प्राची ने हिम्मत करके अभिषेक को प्रपोज कर ही दिया और अभिषेक ने प्राची का ये प्रपोजल तुरंत स्वीकार भी कर लिया। दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। दोनों में प्यार हुए लगभग 6 महीने बीत गए, पर अभी तक किसी ने अपने घर में नहीं बताया था। एक दिन अभिषेक की माँ अभिषेक से बोली, मेरी सहेली की बेटी खुशी आ रही है, उसे देख लेना। मैंने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर अभिषेक बोला, मैं खुशी से शादी नहीं करूंगा। मैं प्राची से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। यह सुनकर अभिषेक की मां को बहुत बुरा लगा और अपने बेटे की जिद के आगे वह मजबूर हो गई। अभिषेक की शादी प्राची से तय कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद अभिषेक को कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना पड़ा और प्राची घर पर अकेली हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी अभिषेक की मां ने देखा कि एक आदमी प्राची के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था। तभी अभिषेक की मां ने उसकी फोटो खींच ली और सुबह अपनी बहू से बोली, आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया। कौन था वो? प्राची अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। अभिषेक की मां ने उस आदमी की फोटो दिखाई और बोली, कौन है ये? प्राची बोली, मां जी, मैं इस आदमी को नहीं जानती। कौन है ये और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन बाद जब पति घर आया तो उसकी मां ने अभिषेक को खूब उल्टा सीधा भर दिया। अभिषेक ने भी प्राची को फोन करके कह दिया कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर में कभी मत आना। कुछ दिनों बाद प्राची को वही आदमी बाजार में मिल गया। प्राची तुरंत उससे पूछ बैठी कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया? तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात तुमको छुआ तक नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। प्राची का खून खौल उठता है। वह तुरंत ही उस आदमी को ले जाकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है।
प्राची के साथ उस आदमी को देखकर उसकी सास डर जाती है। प्राची उस आदमी से कहती है कि उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आए, सबको सच सच बताओ। वो आदमी कहता है कि मैंने प्राची के साथ कुछ नहीं किया था। मैं कमरे में घुसा और निकलकर चला गया ताकि तुम्हारी माँ निकलते हुए मेरी फोटो ले सके और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करके घर से बाहर निकाल सके और वो तुम्हारी शादी खुशी से करवा सके। इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। इतना घिनौना सच जानकर अभिषेक को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक की माँ ने सभी से बहुत माफी मांगी, पर अभिषेक उस घर में नहीं रुका। वह प्राची को लेकर दूसरे शहर चला गया और वहाँ प्राची और अभिषेक करीब आकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगे। कहानी से सीख, ईर्ष्या और छल परिवार को तोड़ देते हैं। कभी कभी हमें अपने परिवार के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी खुशी हमारे लिए सर्वप्रथम होनी चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।